आशुतोष जी, आपके पास आते हुए ये जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है 57 सीटों पर, क्या मुद्दे शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस 57 सीटों पर? चित्रा जी, इतनी लंबी चौड़ी आपने बातचीत कर दी, मैं खाली एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को तो जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कभी कभी जगन्नाथ मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया करिए। वो लोग जिन्होंने पिछले 2000 साल से, जिनकी आबादी हमारे ख्याल से 15% भी नहीं थी, उन्होंने इस देश को किस मकाम तक पहुंचा दिया कि अंग्रेजों की गुलामी भी हमें सहनी पड़ी। और आज अगर मुल्क गरीब है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो ये उसी 15% की आबादी के शासन की वजह से है। आप ऊपर से नीचे तक उठाकर देख लीजिए, अगर मुल्क में कुछ दिक्कत है तो ये पिछड़ों की वजह से नहीं है, ये दलितों की वजह से नहीं है। जिनका शासन था उनको तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना कि क्यों इस देश के अंदर गरीबी थी। शासन तो आपने किया, कैबिनेट सेक्रेटरी आपके थे, सेक्रेटरी आपके थे, मुख्यमंत्री आपके थे, प्रधानमंत्री आपके थे, फिर यह देश क्यों गरीब हुआ? तो लालू प्रसाद यादव पे, नीतीश कुमार पे सवाल पूछना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि वो भी एक तरीके की जातिगत दुराग्रह से निकला हुआ अप्रोच है। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर लालू यादव को अगर आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन हम जगन्नाथ मिश्रा को भूल जाते हैं। खैर, उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, फिर कभी उस डिबेट में बात करेंगे। जहां तक आज की तारीख में सवाल यह है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता रहता मैं उनसे जवाब ले लेती। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे जगन्नाथ मिश्रा, कोई रहता अभी पैनल में, मैं कांग्रेस पार्टी से जवाब ले लेती। बिल्कुल जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के नेता थे, उनसे मैं जवाब लेती। बिल्कुल, आप जगन्नाथ मिश्रा का 10 बार नाम ले रहे हैं, तो अभी कोई कांग्रेस का नहीं है, इस वजह से मैं सवाल नहीं पूछ सकती उनसे। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं आशुतोष जी। सुन लीजिए, इस देश में आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए उनकी जाति भी देख लीजिए आप। क्या देश अब तरक्की किया एक सीमा के बाद? तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, उस डिबेट फिर कभी चलेंगे, उसको बहुत लंबा चौड़ा विषय है। क्योंकि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को गाली देना बहुत आसान काम है, लेकिन उनका समाज उठ के खड़ा हो गया है और अपना हक मांग रहा है, और हमको वो हक देते हुए दिक्कत पैदा होती, इसलिए हम इस तरीके की बातें करते। ये बात हमारे ख्याल से जो मलूक नागर जी बहुत अच्छी तरीके से सर, मायावती जी की आप बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की आप बात कर रहे हैं, कौन गाली दे रहा है उनको? कौन गाली? मैं तो कहता हूं कि जब आप बार बार लालू यादव का नाम लिया जाता है तो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरें भिड़ाई जाती है। ये तो हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग पिछले समाज मुझे लग रहा है कि ना आशुतोष जी, आपने कम सुना या आपने आधा सुना या आप अपने हिसाब से ही सुनना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में बाहर क्या आ गई है? अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मेरा हक है ये जानने का, बिहार के लोगों के आधार पर सवाल पूछने का। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सपोर्ट किया था, क्या ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? लेकिन ठीक है सर, आपने कहा कि बहुत सारे बड़ी जातियों के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़ेंगे, फिर मैं उनसे पूछ लूंगी जैसे ही कांग्रेस पार्टी का अगर कोई जुड़ता है। अभी तो मेरे साथ नहीं है आशुतोष जी, आप जानते हैं, तो फिर मैं कैसे पूछ सकती हूँ कांग्रेस वाला सवाल? उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर बिहार के राज्य में अगर एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के अगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर मायावती एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के अगर बन सकती है, तो इसका मतलब ये पिछड़े और दलित अब मजबूती की स्थिति में है। अब आप उनको उस तरीके से कोई डिक्टेट में, आपकी बातें में कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। खैर, मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूं, जो डिबेट बहुत लंबी छोटी डिबेट, इसमें फिर कभी डिबेट कर लेंगे। आज की तारीख में सवाल किस बात को लेकर? एक चरण के चुनाव के बाकी रह गए, एक चरण के चुनाव। भाई तो आप गौरव जी आपके पास आ रही हूँ तुरंत, एक बार इनकी आशुतोष जी की बात पूरी हो जाए, आ रही हूँ आपके पास। तो चुनाव के अंदर बड़े बड़े दावे करते हैं। राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा किया है, और अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि 5 चरण के चुनाव के बाद हम तो 310 सीटें लेकर आ गए। मुबारक हो आपको, मैं तो पहले से मुबारकबाद दे रहा हूं। 400 सीटें लेकर आइए। हिंदुस्तान की जनता अगर आपको चुनेगी, मैंडेट देगी, तो देश को उसको सिर झुका उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादों पर, बड़े बड़े वादों पर बहुत ज्यादा यकीन मत किया करिए। असली नतीजे 4 जून को आएंगे, जब हम सब बैठ के देखेंगे, बातचीत करेंगे, और तब पता चलेगा दरअसल किसके दावे में दम था। राहुल गांधी के दावे में दम है, अखिलेश यादव के दावे में दम है, या गौरव भाटिया के दावे में दम है, तब देखेंगे, उससे चर्चा करेंगे।
गौरव भाटिया जी, हल्के में नहीं ले सकते हैं इस बार इंडिया गठबंधन को आप। जितनी मजबूती से देखिए, उधर आरजेडी के साथ मिलकर, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। तो इस बार कड़ी और बड़ी टक्कर, लगातार विरोधी दल कह रहे हैं ये 2014 और 2019 वाली स्थिति कतई नहीं है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक को कि आप कृपया करके भारत की जनता को, बिहार की जनता को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी को हल्के में ना ले, वरना 4 जून को आप दिखाई नहीं दोगे। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूं, देखिए ये बता रहे थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जात क्या होती है, और 15% के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे। चित्रा जी, मैं इतना ही कहूंगा, यही सड़ी सोच है जिसको बदलना है। इन्होंने 15% को बता दिया कि ये गुनहगार हैं। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जो होता है वो तो जनता के प्रति समर्पित होता है, संविधान की शपथ लेता है, तिरंगे के लिए अपनी जान देता है। उसकी जात देख रहे हो। और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला करके 5 बार दोषित रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। बड़े विचित्र राजनीतिक विश्लेषक है। राजनीतिक विश्लेषक बुलाते हैं अपने आप को, ये नहीं पूछा कि भैया यादव परिवार के बाहर का आज तक कोई अध्यक्ष नहीं दिया लालटेन आरजेडी ने। इन्होंने ये नहीं पूछा, जब चारा घोटाले के आरोप लगे, लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे, तो राबड़ी देवी के अलावा कोई इन्हें नहीं मिला। पिछड़े समाज से ही कोई ढूंढ लेते। लेकिन अब ये बीच में ना बोले। चित्रा जी, इनको शांत कराइए, शांत कराइए इनको। लालटेन की बत्ती बुझ गई है। प्रियंका जी, मैं आ रही हूं, एक बार उनकी बात हो जाए। आशुतोष जी ने आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं इस वक्त काशी में मौजूद हूं, मेरे पास कोई यहाँ पर स्क्रीन नहीं है, ठीक है प्लीज, तो मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, अपनी अपनी बारी में ही बोले प्लीज। गौरव जी अपनी बात खत्म करें, पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। गौरव जी की बात एक बार पूरी हो जाए। आ रही हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक जी से ये उम्मीद जरूर करता था कि वो बताएं, सारे जितने दर्शक हैं उनको, लालू प्रसाद यादव कहते हैं पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, क्या ये संविधान संगत है? लेकिन विश्लेषक जी चुप रहे। अब मुस्कुरा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कह रहे मुझे चाय पीने से मतलब है, जिसने मुझे चाय पिलाई मैं तो उसका ही गुणगान करूंगा। और मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बड़ा संदेश क्या है, अगर यादव परिवार से लालू प्रसाद यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो मुख्यमंत्री बना और पिछड़ों का भला होना होता तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हो जाता। लेकिन सत्य क्या है, एक ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री मिला, उसको गाली कौन देता है? ये लोग गाली देते हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। प्रियंका जी आ रही हूँ, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा प्लीज। गौरव जी अपनी बात पूरी करें। पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ है एसबीएसपी से, उनके पास भी जाना है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। ठीक है बोले, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। हाँ, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ओबीसी प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं। ओबीसी कमीशन जो है संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 28 मंत्री ओबीसी समाज से। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि हमें गरीबों को आगे बढ़ाना है, सशक्तिकरण करना है, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब आप बताइए, ये विश्लेषक बन के अगर सवाल नहीं उठा सकते कि एक चारा घोटाले वाला व्यक्ति अपने बेटे को आगे बढ़ाए और वो ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी कहे कि पिछड़ा समाज आगे आएगा तो इनको दर्द होता है। और मंडल आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उसके बाद मैं प्रियंका से भी जवाब लूंगी, आपसे भी जवाब लूंगी। एक बार पीयूष मिश्रा जी के पास जाते हुए, ठीक है पीयूष मिश्रा जी, पूर्वांचल में आप लोगों का प्रभाव है, अब जरा बताइए ये अगड़े पछड़ों की लड़ाई यहाँ भी चल रही है या फिर कोई मुद्दा? आशुतोष जी मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार पीयूष जी की बात हो जाए, उसके बाद आप ही से जवाब लूंगी। प्रियंका जी भी जवाब देना चाहती है, अमित जबई साहब भी हैं। अब पीयूष जी जल्दी से, अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई पर ही चलता रहेगा या कामकाज भी बताएगी सरकार कि भैया हमने ये किया है 10 सालों तक और हम इसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं? देखिए आदरणीय चित्रा जी नमस्कार। मैं इस समय वर्तमान में घोसी लोकसभा में मौजूद हूं, जहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय अरविंद राजभर जी एनडीए के प्रत्याशी और छड़ी चुनाव चिन्ह से मैदान में हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो अगड़े पिछड़े की बात आपने कही, अभी बगल का ही एक जिला है आजमगढ़,
और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया आके अखिलेश जी ने क्या क्या बात कही आरक्षण को लेकर सबको पता है, विदित है, सबको जग जाहिर है। तो हम लोग जो वोट जो अपनी मांग रहे हैं वो मोदी जी के विकास पे, चाहे उन्होंने जो जो शौचालय दिया, पेंशन दिया, आवास दिया, सड़कें दी, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप गई होंगी खुद ही बनारस, आपको पता ही होगा क्योंकि आप इस समय बनारस में मौजूद हैं। तो हम लोग अपने जो एनडीए का कार्य रहा, जो हमारी सहयोगी दल भाजपा है, जो उनका कार्य रहा, चाहे वो राशन हो, सब चीजों को लेकर हम मैदान में हैं। और आगामी 1 जून को 13 लोकसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। याद होगा आपको पिछली बार 11 सीटें एनडीए के पक्ष में थी, और अब की आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 13 की 13 सीटें जिनका मतदान उत्तर प्रदेश का 1 जून को है, वह एनडीए परिवार और हम लोगों को मिलने जा रहा है। और हम लोग पुनः एक बार फिर भारी बहुमत के साथ 400 पार का जो नारा दिया गया है आदरणीय मोदी जी द्वारा, उसको हम पार करेंगे। और अभी देखा होगा योगी जी जब हमारे यहाँ घोसी में आए तो उन्होंने कहा भी था कि गर्मी बहुत है, गर्मी उतार देंगे। कल अच्छे लोगों को लू लगने लगा और पानी की बोतल भी अपने सर पे डालने की नौबत आ गई, ये सबको पता है। तो चूंकि सबकी हालत टाइट है, इसलिए क्योंकि जो कार्य एनडीए के रहे हैं, जो माननीय योगी जी और मोदी जी के जो कार्य सतत चल रहे हैं, उन सब बातों को लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता हमारा भरपूर सहयोग और भरपूर समर्थन भी कर रही है, जिसका रिजल्ट 1 तारीख को वोटिंग के बाद आपको 4 जून को दिखाई पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी। अमित जैमे साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मलुक नागर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी को लेकर गौरव भाटिया ने बड़े सारे सवाल पूछे थे। आशुतोष जी पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश में 10 सालों से कायम है, उसको तो ये लोग दिन भर गाली देते रहते हैं। चित्रा जी, बहुत अच्छी बात। मैंने क्यों लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की थी, इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में बातचीत की थी क्योंकि 30 सितंबर 2013 को लालू प्रसाद यादव जी की ही तरह जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ था। कितनी बार जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया जाता है, यह भी तो एक मानसिकता है ना। ये जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में आप बार बार नाम लेते हो, मायावती जी का नाम लिया जाता है, तो जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लिया जाना चाहिए ना। उनको भी चारा घोटाले में कन्विक्शन मिल के एक बार भी आप बीजेपी के लोगों से जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लेते, क्यों? इस मानसिकता पर जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज भी उनका उतना ही दबदबा है। आशुतोष जी, इस बात को आप मानेंगे ना? देखिए, विचारधारा से, बाकी चीजों से आप अलग इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव को अगर आप तुलना करेंगे तो लालू प्रसाद यादव का कद तो बहुत बड़ा रहा है ना। लेकिन इसी वजह से जब वो चारा घोटाले की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री, वो इधर नरेंद्र मोदी को लेकर। लेकिन क्या, हाँ, उनकी बात हो जाए गौरव भाटिया जी, पहले आशुतोष जी की बात हो जाए। हाँ, तो मैं वो कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा तो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं ना, तो उनका, हाँ, तो वो कह रहे हैं ये तो सही बात है, लेना ही चाहिए। पार्टी के रहे हो आप, दिलीप सिंह जूदेव का भी नाम लेना चाहिए ना, जिन्होंने कैमरे के ऊपर पकड़े गए। तो कैमरे पे क्या कहा था उन्होंने? खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लेकिन दिलीप सिंह जूदेव का नाम नहीं लेते, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है। ये क्यों? बुरा मान जाएंगे। यही मैं इसी मानसिकता के बारे में बातचीत कर रहा हूं, और इसी मानसिकता के बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 2000 साल तक भ्रष्टाचारी नंबर 1 है और लालू नंबर 2 है। आपका ये कहने 2000 साल तक उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया, अब 200 साल के लिए तैयार रही है। हम 200 साल के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे, दिक्कत इस बात को लेकर ही है। और अभी गौरव भाटिया कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। दिलीप सिंह जूदेव किस पार्टी के हैं? बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे? दिलीप सिंह जूदेव किस पार्टी, जरा पूछिए इनसे। लेकिन दिलीप सिंह जूदेव का नाम नहीं लिया जाता, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाता है, जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता। ये एक मानसिकता है। जब तक इस देश के ऊपर ये मानसिकता काम करती रहेगी, तब तक ये देश अरे आप लीजिए ना जगन्नाथ मिश्रा का नाम, सर कौन मना कर रहा है आपको? जगन्नाथ मिश्रा अगर चारा घोटाला मामले में रहे हैं तो उनका नाम लेने में क्या बुराई है? लेना ही चाहिए। जो भी घोटाला करता है उसको तो आप बताएंगे ना, उसको क्यों छिपाएंगे आप? और उसको अदालतें सजा दे रही हैं, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन मैं अब आ जाती हूँ गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी भी बहुत देर से चुप है, अमित साहब भी बहुत देर से चुप है, दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रियंका जी, लेकिन अब आपके पास आते हुए देखिए, बार बार आशुतोष जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जगन्नाथ मिश्रा रहे चारा घोटाला मामले में और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का नाम कम लिया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको भी यही बात लगती है आशुतोष जी जो कह रहे हैं? चित्रा जी, वो कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, जिसको साफ सुथरा छवि का प्रस्तुत कर दिया जाता है।
और मैं सिर्फ इसी बात पे बल देना चाहती हूँ तो बार कांग्रेस ने बार ही बनाया था ना, बाकी तो किसी ने बनाया नहीं था उनको। जी जब हाँ। इस बात की करती हैं तो हम वाजपेयी जी को भी यहाँ पर लेकर के चले आएंगे। अब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने संविधान समीक्षा समिति का गठन किया था। तो संविधान विरोधी तो भाजपा का चरित्र शुरू से रहा है, ये कोई नया चरित्र हाँ। नहीं है। इनका खाद्य पूर्ति होता है, वो मोहन भागवत का क्या करके बिहार में आते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो पूरा तार जुड़ा हुआ है इनका, इस पे बात ही नहीं करते हैं। चित्रा जी, मेरा बस आपसे एक छोटा सा प्रेम से अनुरोध है कि मैं और हमारी सरकार, जब हम लोग यहाँ पार्टी में हमारी सत्ता में आती है, इंडिया गठबंधन, हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध आपसे भी होगा, आप पुरी जी से बात करके अपने भी चैनल में चित्रा पासवान, चित्रा कुशवाहा, प्लीज प्रियंका भारती जी, प्लीज प्रियंका भारती जी, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज प्रियंका भारती जी, मैं इस तरह की बातों से सख्त आपत्ति जताऊंगी। मुझे लगता है कि कई, एक सेकेंड सुनिए मेरी बात, एक सेकेंड सुनिए। मुझे लगता है कि कई, मेरे कान में आवाज प्लीज बंद कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप वहां पर किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए आरजेडी की, आपको अच्छा लगेगा क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए और प्रतिस्पर्धा के माहौल में जिसके अंदर काबिलियत हो उसको आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर देश के अंदर एक कुनबा नहीं बनाना है, हमें विदेशों से भी कॉम्पिटिट करना है और अपने आप को आगे लेकर जाना है। बार बार आरक्षण की बात आपकी ओर से कही जाती है, जो गरीब हैं, दलित हैं, उनकी बात सही है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि दलितों के आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा वो कौन लोग हैं उठा रहे हैं? इतने साल हो गए आरक्षण मिले हुए, उसके बावजूद उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? दलितों के अगर हिस्से में आप जाइए, वहां पर स्थिति क्यों बनी रहती है? ये बड़ा सवाल है ना। और प्लीज किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्रियंका जी, मुझे सख्त आपत्ति है इस पर। प्लीज आज तक को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, चुनाव में आप हैं, चुनाव में बीजेपी है, चुनाव में दूसरे दल हैं। प्लीज इसमें आज तक को मत घसीटिए।